हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6। आज हम लोग बात करेंगे एफ के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एकेम्स का फेवरेट टॉपिक है, एटलीस्ट टॉप 5 फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। कभी 5, कभी 10, कभी 20 क्वेश्चंस भी सेम टॉपिक से आते हैं। सो अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, पास होना है, तो इस टॉपिक को मिस मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। एकेम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो एफ जो है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आपको ये याद रखना है। चलिए एफ की खुद की वेबसाइट देखते हैं और उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं कि व्हाट दे डू। ठीक है, सो बता रहे हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स leads global action to tackle money laundering, terrorist and proliferation financing. What is the FATF? उसका एक वीडियो भी है, यूट्यूब पे है, इनके वेबसाइट पे भी लिंक किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। FATF के 3 की फंक्शंस हैं और वो तीनों आपके स्क्रीन पे हैं। नंबर 1, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। सो FATF के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, 40 रिकमेंडेशंस। दे आर रिकमेंडेड to ensure a coordinated global response to prevent organized crime, corruption and terrorism. सेकेंड नंबर, असेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन। 40 रिकमेंडेशंस तो दिए हैं, उसको कंट्रीज या फिर वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करना इनका काम है। ये सेकेंड काम है, क्योंकि पॉलिसी बनाना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट कराना इज द रियल चैलेंज, राइट। सो FATF खुद और देर आर सम FATF स्टाइल रेगुलेटरी बॉडीज, उनके थ्रू वो लोग असेस करते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं वो सब रिकमेंडेशन। एंड थर्ड वन, आइडेंटिफाइंग द हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस। तो अभी FATF की 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक हम बोलते हैं ग्रे लिस्ट और एक हम बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो है वहाँ पे कंट्रोल्स थोड़े वीक हैं, लेकिन वो जो कंट्रीज हैं वो बोलती हैं वी आर ट्राइंग टू अलाइन आवरसेल्फ विद द स्टैंडर्ड्स। तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो सब ग्रे लिस्ट में रहेंगे, बट दे आर स्टिल वीक। और जो ब्लैक लिस्ट है वहाँ पे कुछ कंट्रोल मेजर्स लगाने होते हैं, जैसे कि कभी सैंक्शंस वगैरह, इस टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं टू दी ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज। बट वो अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो FATF की वेबसाइट में हमेशा होता है। आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? इस वेबसाइट में जब आप कंट्रीज़ वाले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे हाई रिस्क एंड अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन वाला जो लिस्ट है ये आपको देखना है। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग जो लिखा हुआ है दैट इज़ योर ग्रे लिस्ट, और जहाँ पे कॉल फॉर एक्शन लिखा हुआ है ये है अपनी ब्लैक लिस्ट। सो देखते हैं, अभी ये करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कंट्रीज़ जो दिख रही हैं यहाँ पे नाम, अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, बुल्गारिया, ये सब जो हैं ये सारे के सारे ग्रे लिस्ट में आते हैं। नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू FATF इंक्रीज मॉनिटरिंग, इसका मतलब ये जो अभी लेटेस्ट, ये जब 24 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है, तो बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका ये पहले थे ग्रे लिस्ट में, नाउ दे आर आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है ये दूसरी लिस्ट है जो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन जो मैं बोल रहा था, सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, मतलब कि ये सारी ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं। इसमें 3 कंट्रीज़ का नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया है, ईरान और म्यांमार। सो ये जो हैं 3 कंट्रीज़ FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट में आती हैं, और जो पिछले स्क्रीन पे मैंने दिखाया था वो सारे ग्रे लिस्ट में है। ये हमेशा चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द असेसमेंट विच FATF कंडक्ट्स। बट अगर आपको जानना है कि अभी आज के डेट में कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट में है और कौन सी कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, तो आपको मिलेगा। अगर किसी कंट्री का नाम इनके लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे AML कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो ग्रे और ब्लैक लिस्ट में नहीं है, दे आर ग्रीन, ऑल गुड देयर। ठीक है, एक छोटा सा रिकेप करते हैं बिफोर वी डू द डीप डाइव। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था इन पेरिस। छोटी डिटेल्स हैं, याद रखिएगा। देन इट्स अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, नॉट अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। और ये फाइनली करते क्या हैं? 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो ये FATF करता है। नंबर 1, ये
स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इनके 40 रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज अराउंड मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। और सेकंड जो इनका टास्क है वो असेस करना है कि इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, कंट्री लेवल पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट लेवल पे। और थर्ड है इनका जो असेसमेंट के हिसाब से दे पब्लिश अ लिस्ट, टू टाइप्स ऑफ लिस्ट एक्चुअली, वन इज़ ग्रे लिस्ट, सेकेंड वन इज़ ब्लैक लिस्ट। तो मैंने आपको वो सब कुछ अब तक बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एफ ने पॉलिसीज़ बना दी, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब आता है नेक्स्ट स्टेप जिसमें उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक्चुअली एफ आ करके चेक करता है कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो आपको 40 रिकमेंडेशंस दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, तो वो चेक करने आते हैं। तो हाई लेवल पे देखते हैं, ये एफ की अपनी वेबसाइट है, इस प्रोसेस को इन लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि वो क्या करते हैं इस प्रोसेस में। तो फटाफट देखते हैं क्या है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले तो गेटिंग स्टार्टेड में ये लोग अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द लीगल, फाइनेंशियल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्सपर्ट्स हु विल फॉर्म द असेसमेंट टीम। उसके बाद क्या होता है? टेक्निकल रिव्यू होता है। तो द कंट्री प्रोवाइड्स ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस टू प्रिवेंट फाइनेंशियल अब्यूज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। सो जिस कंट्री का भी असेसमेंट चल रहा है, इन केस चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया का असेसमेंट हो रहा है, तो इंडिया जो है वो इनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी। अब ये लोग क्या करेंगे, जो असेसमेंट टीम है दे विल एनालाइज ऑल दी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड। इसमें रफली 3 महीने का टाइम लगता है। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के थ्रू ये लोग अब डिसाइड करेंगे कि क्या चेक करना है, और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट कंट्री को भी दिया जाएगा। तो इंडिया को वो ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलेगा एंड इंडिया कैन कमेंट ऑन दी ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑल्सो। ये जो प्रोसेस है रफली 1 महीने का प्रोसेस है, और उसके बाद में ऑन साइट विजिट स्टार्ट होगी। नाउ जो असेसमेंट टीम है वो एक्चुअली इंडिया आएगी एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू अंडरस्टैंड कि वो जो लॉज हैं या फिर जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन प्रैक्टिस हैं कि नहीं, और वो आके चेक करेंगे एविडेंसेस। अच्छा ये करते हो, दिखाओ, ठीक है। रफली 1 मंथ एंड देन असेसर्स ड्राफ्ट देयर फाइंडिंग्स ऑन हाउ वेल द कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द एफ स्टैंडर्ड्स एंड वेदर देयर एफर्ट्स डिलीवर द राइट रिजल्ट्स। तो अभी 1 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा, ऑन साइट विजिट जो चल रहा था, और उसके बाद में एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें बताएंगे ये लोग जो भी असेसमेंट कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो रिकमेंडेशंस हैं एफ के, वो एक्चुअली जो आउटकम आना चाहिए उसका, वो एक्चुअल आउटकम आ रहा है कि नहीं, और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट। उसके बाद ड्राफ्ट म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट विच कवर्स बोथ टेक्निकल कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस। तो अप्लाई हुआ है और उसका आउटकम कैसा निकल के आ रहा है, दोनों चीज़ों, दोनों फैक्टर्स पे ये रिपोर्ट बात करेगी। इसमें रफली 5 मंथ्स का टाइम लगता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट गोज थ्रू वेरियस साइकिल्स ऑफ डिस्कशन एंड रिव्यू बाय द असेस्ड कंट्री एंड इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स। तो बहुत सारा उसमें 5 महीने तक में ये सब प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, एफ प्लानरी अडॉप्शन। FATF plenary discusses the findings including the ratings and adopts the final report for publication। अब यहाँ पे रिपोर्ट रेडी है, 2 महीने का टाइम और लगने वाला है। The members of the FATF global network representing 198 countries review the report for technical quality and consistency। अब ये लोग उसको रिपोर्ट को एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस एंड होता है और पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री, इन दिस एग्जांपल इंडिया, ये जो फाइनेंशियल क्राइम है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, इन सारे एरियाज़ में उन इंडिया का कंट्रोल कितना अच्छा है, और जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं उसका आउटकम कैसा निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी थ्रू दिस म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया सिंपल वर्ड्स में, बट जब भी आपको टाइम मिलता है, गो थ्रू दी FATF वेबसाइट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही मिल जाएगी। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके ACAMS एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इट सेज अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रोसेस। It is a starting point for the country to further strengthen its measures to tackle money laundering and the financing of terrorism and proliferation। तो यहाँ पे प्रोसेस एंड नहीं हो रहा है, यहाँ एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अभी इसको
कंप्लीटली अगर देखा जाए तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन टेक्स अप टू 18 मंथ्स। स्टेजेस आर एज फॉलोज, इसको ही डिफाइन किया है: असेसर ट्रेनिंग, कंट्री ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ द असेसर्स, टेक्निकल कंप्लायंस, स्कोपिंग, ऑन साइट विजिट, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्लेनरी डिस्कशन, फाइनल क्वालिटी रिव्यू एंड देन फॉलो अप्स। ये स्क्रीन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 रेगुलेटरी बॉडीज़ के नाम दिए हुए हैं इंक्लूडिंग एफ अगर एफ को निकाल दें तो देर आर 9 मोर। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एफ स्टाइल रेगुलेटरी बॉडी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं: व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ एफ हम लोग को अब पता है। व्हाट डज ग्रे लिस्टिंग इंडिकेट, अब आपको मालूम है। एफ स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी और नॉन बाइंडिंग। व्हाट इज़ असेस्ड इन म्यूचुअल इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की। ये था एफ का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं डिटेल्स में और जो 40 रिकमेंडेशंस हैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द होल 40 रिकमेंडेशंस और द होल प्रोसेस ऑफ एफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन, और जो आउटकम्स होते हैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, और उसके बाद से जो फॉलो अप्स होते हैं, वो सारा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो 15-20 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे, based on my experience and based on the feedback I have received gathered from others who have done camps in the past. I hope आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको कुछ सीखने को मिला। See you in the next video. Thank you.